Hello everyone, starting chapter Applications of Derivative. To find the equation of tangent and normal to curve at a given point, let this is x-axis and this is y-axis and this is curve having equation y is equals to fx. ये कर्व का इक्वेशन है. And let P is a point on the curve having coordinate x1, y1, then we can draw a tangent at this point. This is tangent. आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था सर्कल चैप्टर में. टेंजेंट वही टेंजेंट है ये. तो we can find equation of this tangent by using derivatives. ठीक है. अब नेक्स्ट एक और टर्म आया है आपके अभी, दैट इज नॉर्मल. नॉर्मल इज द लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट P. ठीक है. तो ये है नॉर्मल. वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बाय यूजिंग डेरिवेटिव्स. तो इसमें आपने जो लास्ट ईयर इक्वेशन ऑफ ए लाइन चैप्टर पढ़ा था उसका कंसेप्ट यूज़ होगा. तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, डिटेल में आप देख सकते हैं. अभी मैं ब्रीफ में एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ा था यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1. m इज द स्लोप ऑफ द लाइन एंड स्लोप m इज इक्वल्स टू, ये स्लोप m इज इक्वल्स टू आपने फॉर्मूला पढ़ा था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ये आपने क्लास 11th में पढ़ा था. ठीक है. तो ये जो स्लोप है दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x. और यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ x एंड y है वो बहुत बहुत स्मॉल है. इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल change in y with respect to very very small change in x, that is called derivative. तो ये जो slope है ये इसमें होगा dy by dx. ठीक है. समझ आ गया आपको. तो अब हम लिखेंगे slope of tangent. slope of tangent निकालेंगे क्योंकि slope हम निकालेंगे और हमारे पास पॉइंट का कोऑर्डिनेट है. देन यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट. तो स्लोप पहले निकालेंगे. स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy बाई dx. यहाँ पे y जो ये इक्वेशन ऑफ कर्व है इसका डेरिवेटिव हम निकालेंगे. ठीक है. तो हमें dy बाई dx मिलेगा, यहाँ से मिलेगा dy बाई dx. ठीक है ना. ये कर्व के इक्वेशन को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिल जाएगा dy बाई dx. फिर dy बाई dx एट पॉइंट P. ये जो पॉइंट P है, जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट बना है तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे डेरिवेटिव में. तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा. मीन्स इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप मिल जाएगा. ठीक है. फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी मिल जाएगा. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, अब स्लोप हम ये लिखेंगे, m की जगह पे ये लिख देंगे dy बाई dx p x1 y1 इंटू x माइनस x1. सेम यही फॉर्मूला लिखा है, स्लोप के जगह पे ये आ गया. ठीक है ना. तो ये मिला हमें फॉर्मूला नंबर 1 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का. ठीक है. और ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट. अब हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल. ठीक है. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल इज द लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. तो इस नॉर्मल का स्लोप होगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट. आपने स्ट्रेट लाइन में चैप्टर में पढ़ा है, इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सपोज ये दोनों लाइन है और इन दोनों लाइन का स्लोप m1 m2 है, तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज इक्वल्स टू -1 होता है.
है ना। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप होता है -1, टू होगा -1 अपॉन m1, और सपोज आपको m1 फाइंड करना है तो होगा -1 अपॉन m2, करेक्ट। ये आपने इक्वेशन ऑफ लाइन चैप्टर में पढ़ा है। और तो यहाँ पे होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट बिकॉज दिस टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो dy बाई डी एक्स पी x1 y1। देखो अभी एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सपोज आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आया सपोज 2, ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा -1 अपॉन 2, ठीक है। साइन चेंज कर देना है और रेसिप्रोकल लिख देना है, ठीक है। सपोज स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 2/3 है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा -3 अपॉन 2। पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। साइन चेंज करना है और रेसिप्रोकल कर देना है। 2/3 का रेसिप्रोकल होता है 3/2 इन दिस वे, ठीक है। अब स्लोप मिल गया हमें, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप मिल गया एंड वी हैव पॉइंट, सो वी कैन यूज स्लोप पॉइंट फॉर्मूला टू गेट इक्वेशन ऑफ दिस नॉर्मल, है ना। तो फिर से यही इक्वेशन यूज करेंगे। देयरफॉर इक्वेशन of normal is y minus y1 is equals to -1 upon dy by dx at point P, ठीक है, इन टू x माइनस x1। समझ आ गया। चलिए अभी सम्स करते हैं। ये हमारा है स्लोप का फॉर्मूला, ठीक है ना, स्लोप का फॉर्मूला, और ये है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला। इसमें कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, तो आप वर्ड प्रॉब्लम जो है वो इजीली कर पाओगे, ठीक है। फॉर्मूला लर्न तो करना ही है, साथ में कंसेप्ट भी समझना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट द गिवन पॉइंट ऑन इट, ठीक है। फर्स्ट जो कर्व का इक्वेशन दिया है वो है 3x² माइनस x प्लस 1 एट 1,3, मीन्स ये कर्व का इक्वेशन है और ये पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया है, ठीक है। तो हमें टेंजेंट और नॉर्मल दोनों का इक्वेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे स्लोप, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करना होगा। सॉल्यूशन given equation of curve is y is equals to 3x² minus x plus 1 differentiating with respect to x, therefore dy by dx के यू रूल यूज होगा। ये के है कांस्टेंट और ये है यू, ठीक है। तो के एज इट इज यू का डेरिवेटिव मीन्स x² का डेरिवेटिव 2x, तो 3 इंटू 2x माइनस x का डेरिवेटिव 1, फिर 1 का डेरिवेटिव 0 बराबर इज इक्वल्स टू 6x माइनस 1। ये dy बाई डी एक्स मिला। अब हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट, तो लिखेंगे 1,3, ये x का वैल्यू लिखेंगे 1, ये जो 1 है ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो 6 इंटू 1 माइनस 1, तो आंसर आएगा 6 माइनस 1 दैट इज 5। देयरफॉर स्लोप इज इक्वल्स टू 5, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट। Therefore equation of tangent y minus y1 मीन्स यहाँ पे क्या है, ये है आपका x1 और ये है y1, ठीक है ना। तो y1 मतलब 3, तो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू स्लोप क्या है 5।
फिर x माइनस x1, x1 मीन्स 1, ठीक है। तो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 5x पॉजिटिव है तो y को इस तरफ ले लेते हैं, तो और ये -3 और ये -5 को इधर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 -3 एंड 5x माइनस y। Therefore 2 is equals to 5x minus y. Therefore 5x minus y is equals to 2 is equation of tangent. करेक्ट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गया। अब हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो पहले हमें फाइंड करना होगा स्लोप, है ना। तो स्लोप के लिए ये जो पहले स्लोप मिला है टेंजेंट का, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल तो आएगा -1/5, ठीक है। तो अभी करते हैं इसको। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू -1/dy/dx एट 1,3, ठीक है। तो -1 इसका वैल्यू है 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। ये मिल गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू mx माइनस x1। तो यहाँ पे स्लोप क्या है ये लिख देते हैं, -1/dy/dx एट फॉर्मूला x1, y1 इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 है 3, तो 3 लिखा, इसका वैल्यू है -1/5 और x माइनस x1 का वैल्यू है 1। तो 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5 यहाँ पे आएगा, तो 5 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू -1 इंटू x माइनस 1। 5y माइनस 15 इज इक्वल्स टू -x प्लस 1। नेगेटिव है x राइट में, तो इसको लेफ्ट में ले लेंगे। x को पॉजिटिव रखना है आपको, ठीक है। तो x को इधर रखेंगे तो x प्लस 5y एंड -15 को राइट में ले लेंगे, तो 1 प्लस 15 हो जाएगा। देयरफॉर x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 16 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द line. Equation of the normal is equation of normal. Understood? इसका प्रैक्टिस करना आप लोग। इसमें एक और लास्ट में एक क्वेश्चन दिया है, देखिए वे मैं थोड़ा सा हिंट बता देती हूँ, फिर आप लोग कर सकते हैं। x² प्लस y² प्लस xy ये कर्व का इक्वेशन है एट 1,1 पॉइंट दिया है। तो ये क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स ये मिलेगा 2x और इसका डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएटिंग इसका डेरिवेटिव 2x और y² का डेरिवेटिव 2y इंटू dy/dx। डोंट फॉरगेट टू राइट dy/dx, ठीक है। फिर यहाँ पे u इंटू वी रूल यूज होगा, तो x dy/dx प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है। और 3 का डेरिवेटिव 0। तो ये आंसर हमें dy/dx ये दोनों कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आएगा x प्लस 2y, ऑर्डर में लिख दो x प्लस 2y, और ये दोनों को हम राइट में शिफ्ट कर देंगे, इन दोनों को। तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2x प्लस y बराबर। तो dy/dx क्या होगा, -2x प्लस y अपॉन x प्लस 2y, ठीक है। अब पॉइंट हमारा क्या है, वो 1,1, तो उसको पुट कर देंगे तो हमें स्लोप मिल जाएगा। dy/dx स्लोप है पॉइंट है 1,1
तो यहाँ पे लिखेंगे 1,1 और यहाँ पे 1 पुट करेंगे एक्स वाई का वैल्यू, तो माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2 इंटू 1, तो -3/3 कैंसिल करके आंसर आएगा -1। ठीक है, तो ये आपको स्लोप मिल गया। और फिर अभी जैसे हमने सम किया सेम वैसे आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल्स टू mx माइनस x1। तो ये आपका m है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। फिर आप प्रोसीड कर सकते हैं आगे नॉर्मल के लिए। चलिए अभी एक वर्ड प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। ये कर्व का इक्वेशन है वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन। जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू दिस लाइन है। ठीक है, तो पहले रफ डायग्राम में ड्रॉ कर रही हूँ, एग्जाम में आपको नहीं करना है, फॉर अंडरस्टैंडिंग। देखिए ये एक कर्व है y इज इक्वल्स टू x² प्लस 5, कर्व का इक्वेशन। और सपोज ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हम ले लेंगे Px1, y1। ठीक है, और इसमें गिवन है टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन। ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट पैरेलल टू दिस लाइन है। ठीक है, और ये दोनों पैरेलल है और इसका इक्वेशन है 4x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये गिवन है। तो हमें इसका इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें स्लोप एंड पॉइंट दोनों चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं सम को सॉल्व करना। सॉल्यूशन, लेट Px1, y1 be the point on the curve y is equals to x² plus 5, ये where उसके बाद सेम ये लाइन कंटिन्यू कर देना है। पॉइंट आपने लिया ये कर्व पे, उसके बाद यही लाइन आपको पूरा लिख देना है। ठीक है, वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन 4x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये पूरा का पूरा वैसा आपको लिखना है। फिर हम निकालेंगे डेरिवेटिव। कर्व का इक्वेशन है, वहाँ से आपको डेरिवेटिव फाइंड करना होता है। सिंस y इज इक्वल्स टू x² प्लस 5, तो डिफरेंशिएटिंग हमें मिलेगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू x² का डेरिवेटिव 2x और 5 का डेरिवेटिव 0, तो लिखना नहीं है। और dy बाई dx एट पॉइंट, अभी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है Px1, y1, तो यहाँ पे x के प्लेस में क्या आएगा x1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x1। ये है स्लोप। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट का स्लोप मिल गया हमें, इज 2x1। ठीक है, अब स्लोप ऑफ नॉर्मल स्लोप ऑफ दिस लाइन वी विल फाइंड। ये आपको मैं थोड़ा रिवीजन करा देती हूँ। सपोज एक स्ट्रेट लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो स्लोप क्या होता है, फॉर्मूला -a/b, क्लास 11 में पढ़ा है आपने। तो यहाँ पर इस लाइन का हमें स्लोप निकालना है। गिवन लाइन इज 4x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर स्लोप इज इक्वल्स टू -a/b है ना, तो -a, तो -a इज हेयर 4 एंड b इज हेयर -1। b क्या है, y का कोफिशिएंट।
y का कोफिशिएंट यहाँ पे b है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है -1, ठीक है। तो हम लिखेंगे 4, स्लोप मिला 4। अच्छा, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों लाइन का स्लोप इक्वल होगा। इस लाइन का, ये लाइन का स्लोप क्या आया 2x1, 2x1 ये लाइन का स्लोप है और इस लाइन का स्लोप है 4। सिंस दिस टू लाइन्स आर पैरेलल सो स्लोप्स विल बी इक्वल, है ना। सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू गिवन लाइन therefore slopes are equal, लिखा। therefore 2x1 is equals to 4 implies x1 is equals to 2। अच्छा, अब ये x1 y1 हमने कहाँ पे लिया था, इस कर्व पे एक पॉइंट है, तो ये जो x एंड y है यहाँ पे हम x1 y1 लिख सकते हैं, है ना। सिंस Px1, y1 is a point on the curve y is equals to x square plus 5। ये कर्व का ही एक पॉइंट है Px1 y1, तो हम इसको लिख सकते हैं y1 is equals to x1 square plus 5। therefore y1 is, x1 का वैल्यू हमने यहाँ पे मिला, हमें x1 का वैल्यू मिला था 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 स्क्वायर प्लस 5। therefore y1 is equals to 9, ठीक है। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया और हमें अब स्लोप भी मिल जाएगा। स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या है 2x1, तो x1 का वैल्यू हम 2 लिख देंगे तो स्लोप भी मिल जाएगा। तो हमारे पास अभी कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट है और स्लोप ऑफ द टेंजेंट भी हमें मिल जाएगा, तो हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। therefore Px1, y1 is equals to 2, 9, ठीक है। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है and slope of tangent is equals to 2 into x1 is equals to 2 into 2 is equals to 4। ये है slope of tangent। तो equation of tangent, therefore equation of tangent क्या होगा, y माइनस y1 क्या है 9, स्लोप क्या है 4, x माइनस x1 क्या है 2, तो 2 लिखा, ठीक है। तो y माइनस 9, 4x माइनस 8, 4x पॉजिटिव है तो इसको यहीं रखो, y को राइट में ले लो, ठीक है, और -9 को भी इस तरफ, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 0 is equals to 4x माइनस y minus 8 plus 9, therefore 4x minus y plus 1 is equals to 0 is the equation of tangent, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गया। अब हम इजीली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट है 4, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा -1/4, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है टेंजेंट एंड नॉर्मल। therefore slope of normal is equals to -1/4। therefore equation of normal is y minus y1 है 9, स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखेंगे -1/4, फिर x माइनस x1 का वैल्यू है 2 एंड 9, तो 2 एंड 9 लिखा। नाउ
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू वाई माइनस 9 इज इक्वल्स टू -1 इंटू एक्स माइनस 2. देयरफॉर 4y माइनस 36 माइनस एक्स प्लस 2. एक्स नेगेटिव है तो शिफ्ट करना है, तो x प्लस 4y माइनस 36 राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा प्लस 36. x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 38. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना.